24/7 लुंगी पहनता हूँ। मैंने 5 साल से लुंगी पहनने जीन्स पहनना ही बंद कर दिया। आज की डेट में कहीं भी जाते हैं तो भी जाऊँ मैं रिलेशन सब जगह है, यानी कि अब कोई भी फंक्शन हो, शादी हो, मातम हो, सब में मैं यही कपड़े पहन के जाता हूँ। और चाहे भाजपा वाले हो चाहे कांग्रेस, जहाँ भी मैं यदि एज अ गेस्ट हूँ तो मैं वहाँ पे भी जाता हूँ। देखिए, ज्वाइन करने को बीजेपी ज्वाइन हो सकती है, मगर मैं बता दूँ आपको कि जो खाने को देना उससे गद्दारी नहीं करनी चाहिए। आज जो आप मुझे देख रहे हैं तो ये मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में है। अच्छा। और उनकी नौकरी लगी थी कांग्रेस सरकार में। उस वक्त के बहुत सारे सरकारी नौकरी पेशे में जो लोग गए हैं वो कांग्रेस को भुला करके आज बीजेपी के साथ खड़े होकर के मलाई काट रहे हैं। देखिए, मलाई काटने के लिए तो बहुत लोग बैठे हैं, मगर मेरा कहना है जिसने आपको जो सब कुछ दिया उसको आप थोड़ा दीजिए, पूरा मत दीजिए, थोड़ा दीजिए। आप अपना जो सपोर्ट बनता है वो दीजिए। मैं बता दूं कि जैसे मैं आज बोल रहा हूँ ना कि कांग्रेस ने मेरे को दिया है, घर दिया, मकान दिया, जमीन दी, मेरी औलाद नहीं बोल पाएगी कि भाजपा ने मेरे को घर दी, जमीन दी, मकान दी। यदि सरकार रहेगी तो भाजपा की, कोई जो भाजपा सरकार किसी को नौकरी नहीं देती। मन में तो मोदी है, दिल में कांग्रेस है और उंगली में भी कांग्रेस है। कांग्रेस का पंजा निशान होता है, वो वोट इसी से डलेगा। नीति में आगे जाने का विचार है, अपने क्षेत्र के लिए काम करने का विचार है, अपने लोगों के लिए काम करने का विचार है, युवाओं के साथ रहने का विचार है। यदि किसी के साथ कुछ गलत होता तो उसका साथ देने का विचार है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हम मध्य प्रदेश में हैं और लगातार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की चर्चा करके हम आपके बीच में खबरें भेज रहे हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर जनपद की 8 विधानसभाओं में एक विधानसभा पनागर है, जहां से मौजूदा विधायक इंदु तिवारी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की जो है विधायक हैं। और उसके साथ साथ जो है यहाँ कांग्रेस ने भी बड़ा तगड़ा कैंडिडेट दिया है, राजेश पटेल जी को यहाँ उतारा है। जो अनेक रंग है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के, वो हम आपके बीच में दिखाने के लिए आए हैं। और हमारे बीच में एक और रंग हमको मिल गया। आप जो है तमिल फिल्मों के लिए मशहूर साउथ के एक जो है एक्टर को जानते होंगे, जिनका नाम है वेंकटेश प्रभु कस्तूरी राजा, जिनको धनुष के नाम से हम लोग जानते हैं। तो धनुष को जो आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, आज मध्य प्रदेश की इन गलियों में, इन गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में हमने धनुष को पकड़ लिया है। ये देखिए, बिल्कुल उन्हीं के गेटअप में है, ठीक उसी तरह का नया नक्श है इनका। और मुझे आने के बाद पता चला कि इनका एक्टिंग में भी बहुत ज़्यादा जो है रुचि है और ये राजनीति में भी काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम तो आपको देख करके समझ गए कि आप धनुष हैं, लेकिन आपका असली नाम क्या है ये बता दें। जी, मेरा असली नाम दीपक सोनी है। अच्छा, दीपक सोनी नाम जी, है। जी। तो अभी आपकी कितनी उम्र होगी लगभग? अभी मेरी 34। तो राजनीति में आप जो है कब से आकर काम? राजनीति में मेरे को समझो 1 साल हो गया। अच्छा, 1 साल से 1 साल राजनीति में में। पार्षद के चुनाव में हम लोग की पोजीशन खराब थी, फिर पार्टी ज्वाइन करने के बाद, मेहनत करने के बाद हम लोग 45 वोट से हारे। अच्छा। पिछला चुनाव में 1500 वोट से तो हारे। आप तो एकदम हीरो की तरह लग रहे हैं, साउथ के हीरो की तरह। उसी का फायदा है, जो मेरे फैन हैं और जो लोग मुझे पसंद करते हैं, बस उन्हीं का सहारा लेके मैं पार्टी में लेके आता हूँ और उनसे जीतने के लिए उम्मीद करता हूँ कि ये सपोर्ट करेंगे तो हमारी पार्टी जीतेगी। तो ज्वाइन करना था तो बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए था। बीजेपी की सरकार 18 साल मामा की सरकार रही, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार में होते आप तो हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता। देखिए, ज्वाइन करने को बीजेपी ज्वाइन हो सकती है, मगर मैं बता दूं आपको कि जो खाने को देना उससे गद्दारी नहीं करनी चाहिए। अब पूछेंगे कैसे कांग्रेस आपको खाने 18 साल वही तो पूछने जा रहे हैं। 18 साल कांग्रेस की सरकार रही है, खाने को, अरे बीजेपी की सरकार रही है, आप कह रहे हैं खाने को हमको जो कांग्रेस दे रही है। आज जो आप मुझे देख रहे हैं तो ये मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में है। अच्छा। और उनकी नौकरी लगी थी कांग्रेस सरकार में। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात आपने कहा। हाँ, तो कांग्रेस सरकार में नौकरी लगी तो सरकारी नौकरी में पैसा भी अच्छा मिलता है और रिटायरमेंट के बाद पैसा उस वक्त जो है नौकरी मिली होगी तो पेंशन भी मिल रहा होगा। अब राजीव गांधी जी की सरकार थी। अच्छा। आज हमारे पास घर है, जमीन है, सब कांग्रेस की देन है। तो अब आप बताइए मुझे किसका सपोर्ट करना चाहिए, कांग्रेस का करना चाहिए कि नहीं? मैं आपसे बता दूं, कांग्रेस का सपोर्ट इसलिए मैं करता हूं क्योंकि कांग्रेस ने ही मेरे को आज इस पोजीशन में पहुंचाया। तो इसका हाथ कुछ ना कुछ कांग्रेस का, क्योंकि आज मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में नहीं थे, नहीं होते। उस वक्त के बहुत सारे सरकारी नौकरी पेशे में जो लोग गए हैं वो कांग्रेस को भुला करके आज बीजेपी के साथ खड़े होकर के मलाई काट रहे हैं। देखिए, मलाई काटने के लिए तो बहुत लोग बैठे हैं, मगर मेरा कहना है जिसने आपको जो सब कुछ दिया उसको आप थोड़ा दीजिए,
पूरा मत दीजिए, थोड़ा दीजिए, आप अपना जो सपोर्ट बनता है वो दीजिए। अब मैं बता दूं कि जैसे मैं आज बोल रहा हूँ ना कि कांग्रेस ने मेरे को दिया है, घर दिया, मकान दिया, जमीन दी, मेरी औलाद नहीं बोल पाएगी कि भाजपा ने मेरे को घर दी, जमीन दी, मकान दी। यदि सरकार रहेगी तो भाजपा की, कोई जो भाजपा सरकार किसी को नौकरी नहीं देती। 2 लाख 2 करोड़ 4 करोड़ की बात होती है और नौकरी आपको भी पता कुछ नहीं होता। बोलते हैं कि हम विकास करें, विकास कहीं नहीं है। विकास घूम रहा है, गाड़ी में नवरात्रि मना रहा है। अच्छा, हाँ, क्योंकि नौकरी छीन ली उन्होंने। नौकरी छीन, युवाओं का रोजगार छीन लिया। युवाओं को बनाया उनने, रोजगार में दिया अपराध, चैन स्नैचिंग, लड़की छेड़ना, मारपीट करना। अरे जब बीजेपी आई थी शुरुआत में तो उनका नारा था, बड़े बड़े होर्डिंगों में लगा था, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। और आप करें कि भ्रष्टाचार है, गुंडई है, छेड़खानी। भ्रष्टाचार क्यों नहीं, अभी हमारे रिसेंटली विधायक जी के भ्रष्टाचार निकल रहे हैं जमीनों के। हाँ, कई जगह भी उन पे चल रहे हैं कि केस लगाए जा रहे हैं। अब उसमें जब भी सुनवाई होगी तो आपको भी जानकारी मिलेगी और हमको भी मिलेगी। आज की जिस कांग्रेस की बात करें, राजीव गांधी अच्छे नेता थे, इंदिरा गांधी अच्छी नेता थी, नेहरू जी बहुत बढ़िया बड़ा काम करके गए, लेकिन राहुल गांधी को तो यही भारतीय जनता पार्टी कहती है कि पप्पू है, इनको कुछ आता नहीं। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी इतना पढ़ा लिखा नहीं होगा जितना राहुल गांधी है। अच्छा, जी, मतलब कोई पढ़ा लिखा भाई नहीं। कैमरेज जा रहे हैं, ऑक्सफोर्ड जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में बता दिए कौन कौन गए हैं बड़ी कैमरेज। बड़ी विदेशी यूनिवर्सिटियों में बुला कर इनका भाषण कराया। भाई होना ही चाहिए। हमारी देश में क्या चल रहा है कैसे पता चलेगा? हम अच्छा ही बताएंगे तो कैसे पता चलेगा? भाई हमें अपने देश के अंदर की बताना पड़ता है ना कि भाई हमारे यहाँ ऐसा चल रहा है। आप अपनी तारीफ खुद कर लेंगे तो अच्छा है। मध्य प्रदेश में अभी नारा भी लग रहा है, बड़ी बड़ी होर्डिंगों में लिखा जा रहा है, मन में मोदी, मन में मोदी। पहले नारा लगा था कि अब की बार मोदी सरकार, उसके बाद नारा लगा कि मोदी है तो मुमकिन है, अब लग रहा है मन में मोदी। मन में मोदी, जो आपका जो नारा, आपने जो नारा बताया मन में मोदी, मन में तो मोदी है, दिल में कांग्रेस है और उंगली में भी कांग्रेस है। कांग्रेस का पंजा निशान होता है, अच्छा, वो वोट इसी से डलेगा। वो कांग्रेस के साथ। कांग्रेस। एक बात हम ये जानेंगे, आप तो कांग्रेस में काम कर रहे हैं तो कहेंगे कि कमलनाथ जीतेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी शानदार, हम तो यूपी से आए हैं और मध्य प्रदेश, जब हम यूपी में थे ना तो ये लोकसभा के चुनाव में यूपी में भी जाके प्रचार करते थे मामा शिवराज सिंह चौहान जी। तो उस वक्त तो हम लोग जानते थे कि मध्य प्रदेश पूरी तरह से चौओर विकास के में है। फिर उसके साथ साथ 18 साल जिस व्यक्ति का राज रहा हो मध्य प्रदेश में, हराना इतना आसान होगा? बड़े बड़े नेता उतर रहे हैं यहाँ चुनाव लड़ने के लिए। आप तो ये बात बोल रहे हैं हराना आसान हो। पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार क्या हुआ था? कांग्रेस पर आप जीत गए, 1 साल बाद चले गए। फिर आप जनता ने हमें चुना था ना। पिछली बार हराना आसान, आपने बोला कि हराना आसान नहीं है 18 साल से, इससे पहले ही हमने हरा चुके हैं उनको। इसलिए कह रहा हूँ कि बड़ी बड़ी ताकतें उतर रही, बड़ी बड़ी सरकार बनती है तो उनने बनाई। हमारे यदि खरीद तो हम भी सकते हैं, मगर हमारे कमलनाथ जी नहीं चाहते कि हम खरीद के सरकार बनाएं। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी नहीं चाहते रहे कि उनकी भी एक सरकार एक वोट से गिर गई थी। यदि वही राजनीति सब करने लगेंगे तो फिर राजनीति का बंटाधार हो जाएगा। तो राजनीति का बड़ा ज्ञान है। अब सर, अब राजनीति में आए तो ज्ञान तो रखना पड़ेगा ना, अपने क्षेत्र की बातें रखनी पड़ेगी, अपने लोगों की बात रखनी पड़ेगी। अच्छा, एक्टिंग भी करते हैं? एक्टिंग कर लेते हैं और थोड़ा बहुत वीडियो बना लेते हैं। अच्छा, वीडियो भी बना। जी, यूट्यूब में मतलब चैनल। एक्टर भी हैं? जी जी बिल्कुल, मतलब एक्टर भी हैं और जो है यहाँ राजनीति में भी है, नेतागिरी भी करें। तो क्या राजनीति में और आगे जाने का विचार है कि? राजनीति में आगे जाने का विचार है, अपने क्षेत्र के लिए काम करने का विचार है, अपने लोगों के लिए काम करने का विचार है, युवाओं के साथ रहने का विचार है। यदि किसी के साथ कुछ गलत होता तो उसका साथ देने का विचार है। नहीं, ये मान के चलिए कि समर्पित है हम अपने क्षेत्र के लिए। अच्छा। मैं अपने क्षेत्र में हर 15 दिन में घूमने जाता हूँ, जहाँ जो समस्या लगती जाता हूँ। तो हमेशा इसी गेटअप में रहते हैं? ये जो है 24/7 लुंगी पहनता हूँ। मैंने 5 साल से लुंगी पहनने, जीन्स पहनना ही बंद कर दिया। आज की डेट में कहीं भी जाते हैं तो भी जाऊँ मैं, रिलेशन सब जगह है। यानी कि अब कोई भी फंक्शन हो, शादी हो, मातम हो, सब में मैं यही कपड़े पहन के जाता हूँ। और चाहे भाजपा वाले हो चाहे कांग्रेस, जहाँ भी मैं यदि एज अ गेस्ट हूँ तो मैं वहाँ पे भी जाता हूँ। चलिए देखिए, ये जो है मध्य प्रदेश के वो धनुष हैं जो आप तमिल फिल्मों में देखते हैं, जो धनुष हैं, वो धनुष को हम दिखा रहे थे। हालांकि जो इनका गेटअप है बिल्कुल
अलग है, जहाँ ये जाते होंगे तो तमाम लोग इनसे जुड़ने का प्रयास करते होंगे। इनको जब हमने देखा तो मुझे लगा कि एक बार इनसे बात करनी चाहिए, और बात करने के बाद ये समझ में आया कि एक्टिंग में भी इनकी रुचि तो है ही, लेकिन राजनीति में भी खासा ज्ञान है इनको पता है कि किसके साथ होना चाहिए, किसने इस देश को बनाया है, किसने हमें जो है रोजगार दिया, किसने हमें नौकरियां दी, ये सारी जानकारी इनको है। और इन्होंने कहा कि हम सिद्धांतवादी हैं और हमारा स्वाभिमान कहता है कि हम कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। आप किसके साथ खड़े हैं, आप किसके साथ खड़े होंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कह रहा हूं कि जो मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश में मैं घूम रहा हूं और मध्य प्रदेश में सचमुच परिवर्तन की बयार है। जो आज से 4 साल पहले इस मध्य प्रदेश में हुआ था, 1 साल की सरकार को, नई सरकार को गिरा करके भारतीय जनता पार्टी ने फिर से सरकार अपनी बना ली थी, शायद उसके लिए जनता पूरी तरह से बौखलाई है। और मध्य प्रदेश में मोदी जी कितना हूँ बड़ा बड़ा चेहरा आप उतारिए, लेकिन यहाँ की जनता ने साफ कह दिया है कि हम इस बार कमलनाथ के साथ होंगे और कमल को हराएंगे। बस आज की खबर में इतना ही, तमाम और खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।